$1 के 2 जरदारी। आपने जिंदगी में एक ऐसा मरीज देखा कि जब कोई किसी ने दुआ नहीं दे रहा था, हैरान कर कारी साहब, अल्लाह ताला आपको शिफाए कामला अता फरमाए। काश अपने हाथ से इसको वापस ले लेंगे, कभी नहीं। हम कोई भेड़ बकरियां हैं। साइन वालों को पता था पीछे गद्दार आने वाला है। नस्लों को, कराची वालों की नस्लों को प्यासा जिंदा मारने की साजिश की है सरदारी माफिया। हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सबसे पहले अभी सरदार साहब ने भी मुझसे कहा कि सिर्फ ये कैदी नंबर 804 जेल में नहीं है, वो हम सब जेल में हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ पूरी कौम का एक ही नारा, रिहा करो, रिहा करो, शर्म करो, हया करो, उनके वर्कर से भी माजरत था, शायद कोई धक्के लगे हो, शायद कोई तकरीर में कमी पेशी हो गई हो, शायद कोई झंडों में, नारों में। चूंकि जब इत्तेहाद होते हैं हमें दिल वसी करना पड़ता है। और मैं अपने साथियों से भी जिन्होंने बात करनी थी, चूंकि अभी इसके बाद चूंकि सिंध बेदार हो चुका है, अभी बेदारी मार्च होना है, फौरन पे बात छोटी कर रहा हूँ, तैयार रहो। हमने प्रेस क्लब से एम्प्रेस मार्केट तक बेदारी मार्च करना है। मैं कहूँगा आजकल मैं 3 दिन क्या हुआ था, गंबट, उमरकोट और उसके बाद में थैंक यू, और मैं गुज़िश्ता रोज साईं ज़ैन शाह की क़यादत में हमने हैदराबाद तक मार्च किया था। आलमगीर खान साहब भी हमारे साथ नवाब शाह में थे, पूरे मार्च में साथ थे। पूरे दिनों दिन हमारे MPA सज्जाद सुमरो साहब भी साथ रहे। तो मैं कहना चाहता हूँ, मैंने ज़िंदगी में तौबा लानते इतनी नहीं सुनी जो लानते पड़ रही है सिंध में। मैं हैरान हूँ, बन चुका है, सिंधी कौम क्या कह रही है। लेकिन मैं शरीफाना बात करूंगा, इसके बाद इन्हें चले जाना चाहिए था। $1 के 2 जरदारी, गोजरदारी, 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 गोजरदारी। सरदारी साहब, अल्लाह ताला आपको शिफाए कामला अता फरमाए। सबके लिए हमें दुआ करनी चाहिए। लेकिन पहली दफा अपनी जिंदगी में, खामोश बनाए करें, ये सुन लीजिए, पहली दफा अपनी जिंदगी में एक ऐसा मरीज देखा कि जब कोई किसी ने दुआ नहीं दे रहा था, हैरान कर तो हमको अल्लाह ताला ने शिफाए कामिला आजिला मुस्तकिला अता फरमाए। और वो आए और काश अपने हाथ से इसको वापस ले लेंगे, कभी नहीं। मैं बताना चाहता हूँ, सुनिए, मामला ये कि इन्होंने समझा था कि सिंध पे ये कब्जा कर चुके हैं। ये समझ रहे थे हम मफ्तूहा कौम है। ये समझ रहे थे कि फॉर्म 47 के जरिए इनकी जो हुकूमत बनी है, हम कोई भेड़ बकरियां हैं। नहीं है, नहीं है। और जब आपने इन कैनालों में, देखिए इसके इस लीडर के वर्करों की शान देखे। जब यही कैनालों का मंसूबा आरिफ अलवी के पास गया, उसने कहा नहीं करूंगा, मैं अपने सिंध से गद्दारी नहीं करूंगा। उन्होंने कहा इसको ऐसी फाइल छोड़ दो, रिजेक्ट ना करो। उसने कहा रिजेक्ट करूंगा, चूंकि सिंध दुश्मन मंसूबा है। साइन वालों को पता था पीछे गद्दार आने वाला है, जिससे हर चीज खपे, जो चाहिए मिल जाएगा। इसने चूना लगा दिया सबको। इसने कहा कि सिंध तो मेरी है, हुकूमत भी मेरी है, लोग भी मेरे हैं, अवाम भी मेरी है, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन कुछ नहीं करा पाया। और आज सरदार साहब थोड़ा पीछे रहिए, मेहरबानी कीजिए। तो मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने जो 6 कैनालों का मंसूबा कराया, कराची वालों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कराची के अलावा जो अंदरूने सिंध के अजला हैं, वहाँ तो जमीन से पीने का पानी मिल जाता है, नलका लगा लो पानी आ जाएगा। आपका 85% पानी कीचड़ झील से आता है।
और कीचड़ झील को अक्सर लोग समझते हैं कि शायद वो कुदरती झील है, जमीन से पानी आता है, नीचे से नहीं, और सारा पानी दरिया सिंध से आता है। तो कीचड़ झील जब खुश्क होगी तो आपके नलके, आपके घर में पानी नहीं आएगा। ये हमारी नस्लों को, कराची वालों की नस्लों को प्यासा जिंदा मारने की साजिश की है सरदारी माफिया ने। हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। तुम बोल के आए थे, सरदारी ने ठेका लिया था, सरदारी ने ठेका लिया था, ठेका सरदारी ने ठेका लिया था कि मैं पूरे सिंध को मैनेज कर दूंगा और सबके जरिए मैं आपको किनारे बना के दिखाऊंगा। लेकिन ये इनको मुसीबत गले पड़ चुकी है। तो मैं बताना चाहता हूँ सरदार साहब, साईं मुनीर हैदर शाह साहब और जो दीगर जमातों के कायदीन मौजूद हैं कि पूरा सिंध के साथ साथ शहर कराची हैदराबाद भी खड़ा है। कराची आपने आज देख लिया और गुज़िश्ता रोज साईं ज़ैन शाह और सफदर अब्बासी साहब ने हैदराबाद भी देख लिया था। सब बाहर निकले हुए इंशाअल्लाह। और अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो पता नहीं था बहुत सारों को कि ये हमें ये हकीकत में देखिए पानी किसने रोका था, किसने रोका था? ये यजीद की औलादों की हुकूमत है इस वक्त कराची में, सिंध में। तो मैं बोलना चाहता हूँ आप सबसे एक और बात कि काश हमारे इलेक्शन में डाका ना डाला जा गया होता तो वफाक में हुकूमत हमारी होती। अच्छा एक और चीज, ये ड्रामा टोपी ड्रामा शुरू किया हुआ कि जी हम खिलाफ हैं और ये वफाक से उम्मीद अपील करते हैं। भाई वफाक में सबसे बड़ा उदा जरदारी के पास है, सबर का। वफाक की हुकूमत शहबाज शरीफ सर पीपल्स पार्टी के वोटों से हुक्मरान है। पंजाब में गवर्नर इनका है, पंजाबी हुकूमत को इनका वोट है। तो छेड़ो जिन्हें वफाक सहायता से पेरो छेड़ो जरदारी तो चमको छेड़ो जरदारी तो सरदारी कुत्ते ना छेड़ो। पूरे सिंध में हम बाहर निकलेंगे और हाल एक ही है, अगर चाहते हैं कि तमाम जो आफते सिंध में पाकिस्तान में आई हुई है वो ठीक हो जाए, एक ही हल है कि रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, शर्म करो, हया करो। अब देखिए 26 में सब साथियों से कहता हूँ, पीर साहब वगैरह का शुक्रगुजार है, उन्होंने इलेक्शन के फौरन बाद कहा था कि इमरान खान के बारे में कहा था, साईं ज़ैन शाह दीगर पार्टीज भी। लेकिन फॉर्म 45 का मामला सबका मामला था, कौम का मामला था। अगर उस वक्त खड़े हो जाते हम सब, न सरदारी सदर होता, न शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होता, न मरियम नवाज वज़ीर आला होती, न ये नेहरू का मामला बनता, न 26वीं तरमीम होती। अगर 26वीं तरमीम न होती और अच्छे जजेस वो बावकार जजेस अदालतों में होते तो कोई भी बावकार जज उठा के इस तरमीम को, इस फैसले को, इन कैनालों को जो कि मुल्क की दुश्मनी का फैसला, उसको उठा के बाहर फेंक देते। मैं क्यों कहता हूँ मुल्क दुश्मनी? एक और चीज, फैसला साजो, इस गुलदस्ते को देखो, क्या सब लोग एक जगह इकट्ठे हैं, तमाम नजरिए रखने वाले एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हैं। ये है पाकिस्तान, इस पाकिस्तान को कमजोर ना करो। ये सब इकट्ठे हो चुके हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ इंशाअल्लाह सरदार साहब, हमारा इत्तेहाद सिंध के हकूक के लिए है और हम समझते हैं अगर वफाक की मजबूती चाहते हो तो सूबों को मजबूत करो, सूबों की मजबूती चाहते हो सूबों के अवाम को मजबूत करो। आज हालात अच्छे नहीं है, बलूचिस्तान में रोडें बंद हो चुकी है। मैं भी जो सिंध में माहौल देख रहा हूँ, एक नफरत का सा माहौल पैदा किया जा रहा है। तो ये जरदारी ने जो ठेका लिया था, ठेकेदार समझे भाग चुका है। फैसला साजो, आपका ठेकेदार पैसे लेके भाग चुका है।
और काम पूरा नहीं होता रिकवरी करो उससे अपनी। तो मेरे दोस्तों, आपसे तो भाग जाएगा, इस आवाम से नहीं भागेगा। तो दोस्तों, अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे पुरअमन अंदाज में, क्योंकि सिंध बेदार हो चुका है, झंडे ऊपर कर ले, दानियाल भी अपना साउंड चला दे। हमने पुरअमन तरीके से यहाँ से राइट पे जाना है, वहाँ से लेफ्ट पे ज़ेबुन रसा स्ट्रीट से पैदल में गाड़ियों में हमने एम्प्रेस मार्केट पर जाकर इसका बेदारी मार्च, जो कि सिंध का बेदारी मार्च है, उसका इख्तिताम करना है। रिहा करो, रिहा करो, कौन बचाएगा पाकिस्तान? कहीं ना मंजूर है, जो भी कहूँ पूरा कैनाल समूरा, कैनाल ठाई दे, कैनाल ठाई दे, खाएंगे। कराची में भी आपके पैदल खाएंगे, कराची में भी